हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ टीचिंग एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं आपको एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताऊँगा जो अभी आई है जस्ट। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, DSSB 2024 की नई वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे एप्लीकेशन की डेट क्या है, कौन कौन से पद हैं उसमें, उन पदों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या क्या होनी चाहिए, कुल कितने पद आए हुए हैं और एग्ज़ाम की फीस क्या क्या है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आइए हम लोग देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड, ये DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 है। फ्रेंड, दो चीज़ें मैं कहूँगा, आप जो है नोट कर लीजिए अच्छे से। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये डेट आप नोट कर लीजिए। 19 मार्च 2024 यानी आज से एप्लीकेशन शुरू हो गया है फॉर्म भरना। और क्लोजिंग डेट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कब एप्लीकेशन फॉर्म भरने क्लोज हो जाएंगे। फ्रेंड, ये देखिए 17 अप्रैल 2024। तो फ्रेंड, लास्ट डेट जो है 17 अप्रैल 2024 है। एक महीने का लगभग टाइम मिला हुआ है आपको फॉर्म भरने का। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें जो है पोस्ट दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट, कौन कौन सी पोस्टें हैं, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट है, और ये ग्रुप भी दिया हुआ है, किस ग्रुप की जॉब है ये, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। फ्रेंड, और तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, UR में कितना है, OBC में कितना है, SC में, ST में, EWS में। फ्रेंड, हम नॉर्मली जो इसमें देखेंगे कि पोस्ट क्या है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं। ये आइए एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि जो पोस्ट जिसके लायक है वो अपना ध्यान से देख लेगा और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है वो भी देख लेगा। ओके फ्रेंड, तो जैसे पहला है वेटरिनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की वैकेंसी है फ्रेंड। कितनी टोटल वैकेंसी है? 52 वैकेंसी है इसमें। तो फ्रेंड, इस तरह से देखा जाए तो टोटल 64 तरह की वैकेंसी आई हुई है। 64 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर एंड ये सारे दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है फ्रेंड। 64 तरह की पोस्टें हैं, जो टोटल जो है 1499 पोस्ट हैं इसमें। ये समय के अनुसार बढ़ भी सकती हैं फ्रेंड। और आप लोगों को ये जो साइट दिया हुआ है DSSB online.nic.in, इस पे जाके अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं इसमें। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों की पोस्टें हैं। और एक दिल्ली छोटे से जो है केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखा जाए तो 1500 वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी इसको। और मैंने लास्ट डेट आपको बता दिया, 17 अप्रैल 2024 है इसका। अब इसमें फ्रेंड जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा, वो सारे जो है दिया हुआ है। जैसे वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर किस डिपार्टमेंट में फ्रेंड? एनिमल हस्बेंड्री यूनिट, इस डिपार्टमेंट में है। और इसका जो है जो टोटल पोस्ट है वो 52 पोस्ट है, जिसमें से UR 17, OBC 26, SC 4, ST 0, EWS के 5। ओके फ्रेंड, और इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसेंशियल है ये 10+2
पास इन एनी स्ट्रीम जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 2 years डिप्लोमा इन वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 1 year एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। एसेंशियल कंडीशन है फॉर्म भरने के लिए, डिजायरेबल में कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो इसेंशियल क्या है, एज मेंशन इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, तो वहाँ पे जो मेंशन है 1 year एक्सपीरियंस चाहिए, वही ज़रूरत है। पे स्केल देखिए दिया हुआ है 25,500 से 81,100 रुपये। पे लेवल 4 में ग्रुप सी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है फ्रेंड। और एज लिमिट 18 से 27 का होना चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार दिया जाएगा, जो इसमें टेबल में जो है पैरा 17 में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, इसी तरह से जितने मैंने 64 पोस्ट पढ़े हैं, सारे पोस्ट का अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग इसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, सब कुछ जो है फ्रेंड दिया हुआ। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। सारे पोस्टों का इन्होंने अलग अलग एजुकेशनल, इसेंशियल और डिजायरेबल सब कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। तो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए फ्रेंड आपको अप्लाई करना है, आपको उस पोस्ट के लिए जाके इसमें देखना पड़ेगा। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है हर पोस्ट के लिए फ्रेंड। तो आप जिसके लिए एलिजिबल है, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट का इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, इसेंशियल एक्सपीरियंस क्या है वो आप इसमें से ज़रूर जाके देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ही उसको देख लीजिए कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, और एक्सपीरियंस अगर मांगा हुआ है एसेंशियल में तो वो आपके पास है या नहीं है। तो फ्रेंड इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रेंड आइए देखते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देखिए फ्रेंड, इन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ों में उसको एलिजिबल होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज स्टेबुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 17 अप्रैल 2024। तो फ्रेंड जो भी जो है इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी चीज़ें मांगी हुई हैं, उसका डेडलाइन जो डेट है फ्रेंड 17 अप्रैल 2024, इससे पहले का होना चाहिए या इस दिन तक का होना चाहिए। 17 अप्रैल के बाद का जो है मान्य नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को मैंने आपको पहले ही बताया है। इस साइट पे आपको जाना है DSSBonline.nic.in पे, इस पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड, आइए देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या है। ये देखिए 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, लेकिन किनको लगेगा और किनको नहीं लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में फ्रेंड 100 रुपीज़ का फीस है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। और किनको नहीं देना होगा, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। तो फ्रेंड इन लोगों को एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं लगने वाले हैं। लेकिन अगर एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ले चुका है, सिविल पोस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और इट्स ऑटोनोमस बॉडी और लोकल बॉडी ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेस पे कहीं भी अगर उस एम्प्लॉयमेंट उसको मिला हुआ है, तो फिर उसको 100 रुपये का फीस देना होगा। उस केस में एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके फ्रेंड, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा सारे एक्स सर्विसमैन वाले। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। फ्रेंड एग्जामिनेशन स्कीम भी सबका अलग अलग दिया हुआ है। अब देखिए ये पोस्ट कोड दिए हुए हैं, इतने पोस्ट कोड का जो है
200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स ईच, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट में से 40 मार्क्स के सारे पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के हो जाएंगे। तो फ्रेंड इतने कोड के लिए ये है। तो इसी तरह से जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक लिस्ट बहुत बड़ी थी, इसी तरह से इसकी भी लिस्ट एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, हर कोड के अनुसार जो है अलग अलग दिया हुआ है। तो फ्रेंड वो आप देख लीजिएगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे आके कोड चेक कीजिएगा और उसका क्या इन्होंने एग्जाम में पैटर्न रखा हुआ है, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बता पाना बहुत मुश्किल है कोड वाइज, क्योंकि 64 तरह की पोस्टें हैं तो 64 कोड हो गए फ्रेंड, अलग अलग सबका है। तो आप इसको PDF में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके देख लीजिएगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक फ्रेंड और चीज़ देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल एंड डिडक्टेड 0.2 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQ। तो फ्रेंड इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा पेपर में, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। एग्जाम में आप एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, कम से कम नेगेटिव हो। फ्रेंड एक चीज़ और आप देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ रखा हुआ है। जैसे जनरल और EWS के लिए 40% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, OBC दिल्ली के लिए 35% है, SC ST और दिव्यांग के लिए 30% है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। ये पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। तो फ्रेंड जितने भी अपनी कैटेगरी में जो है अगर एक्स सर्विसमैन अप्लाई करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन। मान लीजिए जनरल में अगर कोई अप्लाई करता है एक्स सर्विसमैन तो जनरल का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है 40%, लेकिन अगर वो एक्स सर्विसमैन अप्लाई करता है तो उसको उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो 35% माना जाएगा। लेकिन अगर SC ST PH में कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई करता है तो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, तो यहाँ पे उसको 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही 30% है। इसलिए फ्रेंड यहाँ पे 30% ही माना जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने जो है ट्राई किया है समझाने की कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे जो है काउंट किया जाएगा। और फ्रेंड एज रिलैक्सेशन के बारे में जो है जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन कि किस कैटेगरी को जो है कितने एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो उतने ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे इसमें इन्होंने जो है बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है किस कैटेगरी को कितना जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ये देखिए हर कैटेगरी का इन्होंने अलग से बना रखा है, तो आप इसमें देख लीजिएगा, बहुत बड़ी लिस्ट है। ओके फ्रेंड, तो आई होप मैंने आपको जितने भी पॉइंट थे सारे क्लियर कर दिए। इसके बावजूद भी कोई पॉइंट आपका रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। फ्रेंड ये जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।